हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है एक डेवलप्ड पर्सन की क्वालिटीज़। यस गाइस, अगर आपके अंदर डेवलप्ड पर्सन की क्वालिटीज़ आ जाए तो अब आप भी अपनी ज़िंदगी को किसी भी लेवल तक पहुंचा सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है और कैसे उन क्वालिटीज़ को हम अपने अंदर इनकलकेट करके हमारी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बना सकते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, डेवलपमेंट होता क्या है आखिर। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विद द चेंजेस टू ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे दोनों तरफ से जब आपका विकास अच्छी तरीके से होता है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यहाँ पर इस वर्ड से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो हम नई नई एबिलिटीज़ को इनकलकेट करते हैं, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ों को अपने अंदर ढालते जाते हैं और एक बेहतरीन इंसान बनते जाते हैं, उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। गाइस, मैं आपको ज़रा सा बताना चाहूँगी, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं पास्ट के। अगर आपने उन पास्ट एक्सपीरियंस से सीख करके अपनी लाइफ में अपने बिहेवियर को चेंज करके और आप अगर आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, तो इसका मतलब कि आप डेवलपमेंट करने में बहुत माहिर है। और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में हुई भूल और पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर अपनी लाइफ को हर दिन एक बेहतरीन लाइफ बनाने की कोशिश करना चाहिए। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कि कैसे आपके अंदर आप उन डेवलपमेंट की एबिलिटीज़ को इनकलकेट करके उन सभी डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकलकेट करके अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हैं। सो गाइस, यहाँ से आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। ये 5 तरह की क्वालिटीज़ जिस भी पर्सन के अंदर होती है, वो चाहे फिर किसी भी फील्ड में हो, वो अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बना ही लेता है। सो गाइस, एक एक करके हम डेवलपमेंट की हर एक स्टेज को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और फिर देखेंगे कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन, एक ऑलराउंडर पर्सन के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की। इट इज़ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन अ लाइफ ऑफ अ पर्सन। इट इंक्लूड्स द ग्रॉस मोटारी स्किल्स सच एज वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग एंड द फाइन मोटारी स्किल्स फॉर पेंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग एक्सेट्रा। गाइस, यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट से सिर्फ मोटारी स्किल्स से मतलब नहीं है हमें। मोटारी स्किल्स तो एक बच्चे में भी होती है कि चलना, दौड़ना, कैचिंग करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ें तो सभी में कहीं ना कहीं थोड़ी होती है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से स्वस्थ बना रहे हो और कैसे अपनी बॉडी को स्वस्थ बना करके उसका यूज़ करके और आप अपनी लाइफ को अच्छी बना रहे हो। जैसा कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, दिस डेवलपमेंट इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। आपकी हेल्थ के ऊपर और आपके न्यूट्रिशनल मतलब आपके खाने की डाइट जो है उसके ऊपर ये वाला डेवलपमेंट पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। इसीलिए बच्चों को अच्छी डाइट देना चाहिए ताकि उनका दिमाग अच्छा चले। अगर वो खाएंगे अच्छा तो उनका दिमाग भी अच्छा चलेगा। सो गाइस, आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर इस डेवलपमेंट को इनकलकेट कीजिए ताकि आपकी लाइफ भी बेहतरीन हो सके, क्योंकि एक अच्छा स्वस्थ बॉडी ही आपको एक अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी दे सकती है। द नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। गाइस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। रजिस्टरिंग इंफॉर्मेशन इन माइंड्स एंड इफिशियंटली रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। मतलब अपने माइंड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को हमने डाली और उस इन्फॉर्मेशन को फिर अपनी मेमोराइजिंग पावर के द्वारा जब हम मेमोरी में रख लेते हैं और बाद में उस पावर का यूज़ कर लेते हैं, उसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। दिस डेवलपमेंट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी की लेवल है, वही ये वाला डेवलपमेंट आपको बताता है। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड मेमोराइजिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। आपके अंदर चीज़ों को याद करके उनको कितने समय तक याद रखने की एबिलिटी है, यही का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी थोड़ी बहुत चीज़ रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ रखी है। हमारे घर में हमारी मम्मी पापा भी होते हैं जो कोई चीज़ें रख के भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ रखी है। तो बस कॉग्निटिव डेवलपमेंट वही होता है कि जहाँ आपके अंदर ये पावर है कि आप चीज़ों को कितना अच्छी तरीके से अपने माइंड में फीड कर सकें और समय आने पर उस पावर का इस्तेमाल करके अपने माइंड को एक डेवलप्ड माइंड बना सकें। द नेक्स्ट इज द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। गाइज, एक ओवरऑल पैकेज वाला पर्सन वही होता है जिसके अंदर सामाजिक और इमोशंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके पास आप बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गए हैं तो आपके अंदर घमंड आ गया है या आप सामाजिक तौर पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं। हम जो भी करते हैं तो समाज में हमारी एक पहचान बनती है, तो हमें समाज के लिए भी अच्छे कार्य करना चाहिए। These are indicators of sound social development of a person. A person develops social skills like sharing, cooperation, पेशेंस etc. in their interaction with other people. जब भी हम किसी दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करें तो हमारे अंदर शेयरिंग करने की, उन्हें कॉपरेट करने की और अपने अंदर संयम बरतने की एबिलिटी होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे। Social development means acquisition of the ability to have an accordance with social exceptions. मतलब हमारे अंदर ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि हम सोशली एक अच्छे व्यक्ति बन सके। मतलब जहाँ हमें लग रहा है कि नहीं, हमें समाज के लिए ये करना चाहिए, अगर किसी पर्सन के पास पैसा है और अगर वो समाज के लिए कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सभी को अपने अपने लेवल पर अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वही एक मल्टी टैलेंटेड और एक डेवलप्ड पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इंटरेक्शन विथ वन अनादर थ्रू वेरियस मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज राइटिंग, स्पीकिंग, साइन लैंग्वेज एट्सेट्रा, बट अबाउ ऑल लैंग्वेजेस इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका जो भाषा है, आपकी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए ताकि आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे इंटरेक्ट कर सकें। आपके अंदर अच्छे से लिखने की, अच्छे से बोलने की और लैंग्वेज को समझने की एबिलिटी होना चाहिए। लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स टू एक्सप्रेस थॉट्स, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज एक ऐसा फॉर्म है कम्युनिकेशन का जो शब्दों का, चिन्हों का प्रयोग करके हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। गाइस, लास्ट वाले पॉइंट पे ज़रा गौर फरमाइए, ये मैंने स्पेशली ऐड किया है। थॉट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विदाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज ऑफ नो मीनिंग विदाउट थॉट्स। ये बहुत ही गहरी बात है, इसको अपन समझते हैं कि जो थॉट्स होते हैं उन्हें हम लैंग्वेज के बिना एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर के विचारों को हम भाषा के बिना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और हमारी जो भाषा है, अगर भाषा जो है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर थॉट्स नहीं होंगे अंदर, तो हमारे विचार नहीं होंगे, हम में डिज़ायर्स नहीं होंगे, हम में फीलिंग्स नहीं होगी, तो फिर हम क्या एक्सप्रेस करें? आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि थॉट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस विदाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज ऑफ नो मीनिंग विदाउट थॉट्स। सो गाइस, आपको अपने अंदर भी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी तरीके से इनकलकेट करना चाहिए ताकि आप भी अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बना सके। सो गाइस, द नेक्स्ट इज moral development. This is the last and most important development. Moral development deals with the development of ethics and ethical norms, to value the conscience and the ability to judge and act morally. Guys, moral development का बहुत लोग गलत मीनिंग निकालते हैं। moral development का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी कास्ट को या किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होता। कास्ट और रिलीजन को फॉलो करना है वो अलग चीज़ होती है, वो आप वहाँ के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, दैट वाज एन अदर थिंग, ओके। बट मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट वो होता है कि अगर आपके सामने कोई इंसान गिर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का है, आपको उसकी मदद करना चाहिए क्योंकि हम ये ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। तो जहाँ पर बात ह्यूमैनिटी की आ जाती है उसे ही हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। मोरल डेवलपमेंट डजेंट मीन फॉलोइंग ऑफ रिचुअल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स कल्चर, इट मीन्स द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी विद इन अ पर्सन, कि आपके अंदर इंसानियत की कितनी है। किसी पर्सन के लिए अगर उसको आपकी मदद चाहिए तो आपके अंदर कितनी इंसानियत है उसकी हेल्प करने के लिए, उसे ही हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। मोरल डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ बनाएं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की होती है। मतलब सभी पर्सन अपनी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी वैल्यूज़ और कुछ ऐसी धारणाएं रखते हैं जिसको वो जीवन पर्यंत फॉलो करते हैं। तो बस
वही आता है आपका मोरल डेवलपमेंट में। सो गाइस, अगर आपके अंदर आपने ये पांचों डेवलपमेंट अगर इनकलकेट कर लिए तो आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छी लाइफ बना सकते हैं, क्योंकि इन एबिलिटीज़ को इनकलकेट करने के बाद आपका जो एक अलग ही अट्रैक्टिव बिहेवियर हो जाएगा। आप किसी भी लोगों से मिलेंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो आप मतलब अलग ही शाइन करेंगे उनमें। एंड इन द लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मेरी आप लोगों से पूरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस, आप वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँगी। एंड इन लास्ट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।